हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो एम्स ड्राइवर के लिए है। अगर आप भी इच्छा रखते हैं एम्स में ड्राइवर पोस्ट के लिए आना, या फिर आपकी इच्छा है कि मैं कभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट पे जो है उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती है और उनका जो बेसिक पे स्केल होता है वो किस तरह से रहेगा, उनकी जो लीव्स होती है वो किस तरह से अप्लाई होती है और उनका जो कार्य है वो किस तरह का रहेगा, ये सब इस वीडियो में जानकारी दी हुई है। और हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, आपको एम्स के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके साथ शेयर होगा। सो हमारे चैनल से जुड़िए और आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये आज का जो पोस्ट है वो एम्स ड्राइवर के लिए है। तो ये पोस्ट पर एम्स ड्राइवर क्वालिफिकेशंस जो है इसके लिए, फर्स्ट है 10th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड LMV एंड HMV कमर्शियल लाइसेंस, 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग कमर्शियल व्हीकल। जो योग्यता है, ये प्रेजेंटेशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाई हुई है, तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से देख सकते हैं। इसमें जो पहली योग्यता है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास, LMV और HMV वाणिज्यिक लाइसेंस, वाणिज्यिक वाहन चलाने का 2 वर्ष का अनुभव। ये जो है ये मैंडेटरी है। और बाकी जो जब भी नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें दिया रहता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, बट ये जो 3 क्वालिफिकेशन दी हुई है एटलीस्ट आपके पास इतना होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो है वो वेतनमान है। मूल वेतन बेसिक पे 19,900 रुपये है, महंगाई भत्ता DA 9,154 रुपये, और ये जो DA है ये 46% जो हाल की जो मिल रहा है हाल की डेट में, ये उसके अकॉर्डिंग लिखा गया है यहाँ। वर्ष में 2 बार DA बढ़ता है। वाहन भत्ता TA 900 रुपये, परिवहन महंगाई भत्ता DA ऑन TA 400 रुपये। ये अभी तक का जो मिल रहा है हाल की डेट में, ये वही डाटा है। नेक्स्ट जो है मकान किराया भत्ता यानी कि HRA, ये 3600 रुपये मिल रहे हैं, बट ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी मिलते हैं। जैसे सिटीज़ जो है वो दी हुई रहती है, X जोन में कौन है, Y जोन में कौन है और Z जोन में कौन है। बस उसी तरह से आपकी सिटी को जो डिस्क्राइब करेगा HRA उसी पे मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मान लीजिए X में है तो आपका जो HRA होगा वो 27% रहेगा। अगर Y सिटी है, Y जोन में आपकी सिटी आ रही है तो वो 18% रहेगा, और Z जोन में आ रही है तो 9% रहेगा। नेक्स्ट जो है अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता, ये ड्राइवर्स को भी मिलता है। सो इसमें फर्स्ट है HPCA, ये 4100 रुपये मिल रहे हैं। वर्दी भत्ता जो है वो 5,000 रुपये प्रति वर्ष ये दिया जाता है। स्वास्थ्य योगदान, माता पिता और 18 वर्ष से छोटा भाई बहन जो आप पर निर्भर है, इलाज बिल्कुल फ्री होगा। ये जो है ये स्वास्थ्य योगदान दिया जाता है एम्स के ड्राइवर पोस्ट के लिए भी, बाकी पोस्ट के लिए भी दिया जाता है। संतान के लिए संतान शिक्षा भत्ता 2250 रुपये प्रति माह, छात्रावास सब्सिडी 6,750 रुपये प्रति माह। ये अगर मान लीजिए आपका बच्चा है और कोई हॉस्टल में रह रहा है तो उसके लिए भी ये फैसिलिटी दी गई है कि सब्सिडी दी जाएगी। हर महीने 6,750 रुपये आप इसमें कंज्यूम कर सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशन है, बच्चे की जो आयु है वो 20 वर्ष से कम होनी चाहिए। और ये जो आपको सुविधा मिल रही है संतान के लिए, जो शिक्षा का भत्ता मिल रहा है या सब्सिडी मिल रही है, ये 12th क्लास तक ही अवेलेबल रहती है। बाकी आगे की जो हायर एजुकेशन है वो आप करवाएंगे, यहाँ तक की जो बेसिक है वो एम्स इसमें दे रहा है। नेक्स्ट जो है वो छुट्टी नियमावली है कि आप किस तरह से आपकी लीव्स जो रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो छुट्टी अधिकार नहीं है, ये कभी भी आपके राइट्स के अंदर नहीं आता है। अर्जित अवकाश यानी EL, ये आपको 30 डेज मिलता है एवरी ईयर। फिर आकस्मिक अवकाश CL 8 डेज मिलता है। प्रतिबंधित अवकाश RH, ये 2 डेज मिलता है। तो आपकी जो छुट्टी है वो ऑलमोस्ट जो है वो 40 डेज की हो रही है। अधिकतर यही छुट्टियां प्रयोग में ली जाती है, बाकी और भी बहुत सारी छुट्टियां होती है। छुट्टी यात्रा रियायत, 1 वर्ष में एक बार अपने कार्य क्षेत्र से निवास स्थान के लिए LTC ली जा सकती है। इसमें आपको 3 टायर AC का किराया मिलेगा। LTC के माध्यम से ये आपको किराया मिलता है, यानी कि आप अपने निवास स्थान पे 1 साल में एक बार LTC के माध्यम से जा सकते हैं। जो किराया होगा 3 टायर AC का वो एम्स आपको देगी।
वेतनमान जो है वो 1 वर्ष में एक बार आपका वेतनमान बढ़ाया जाएगा। ये वेतनमान आपके बेसिक वेतन पर बढ़ाया जाता है, ओवरऑल वेतन पे नहीं, बल्कि जो आपका बेसिक वेतन होता है ये उस पर बढ़ाया जाता है। जैसे कि 19,900, मान लीजिए जुलाई में ज्वाइनिंग हुई है, 19,900 है, तो दिसंबर तक उनका 20,500, जब उनका एक नया जब बेसिक मान बढ़ेगा उसी अकॉर्डिंग ये सब भी बढ़ते जाएंगे। एक सीरीज़ दी हुई है 19,900, फिर 20,500 बढ़ेगा, फिर 21,100 बढ़ेगा, बस उसी तरह से आपका जो है ये वेतनमान बढ़ता जाता है। ड्यूटी जो है वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग रहती है। इसमें जो है वो जनरल शिफ्ट के लिए दिया हुआ है, बाकी आपको शिफ्ट के अकॉर्डिंग ड्यूटी भी रह सकती है, जैसा भी आपका रोस्टर बने, जो हर एक फील्ड में बनता है उसी तरह से इसमें जो जनरल शिफ्ट है 8 आवर्स की ड्यूटी रहेगी आपको। शनिवार को हाफ डे होगा, रविवार को अवकाश होगा, और जो भी राजकीय अवकाश होता है वो भी आपको प्राप्त होगा। शिफ्ट ड्यूटी, दिन में 6-6 घंटे ड्यूटी, इवनिंग और मॉर्निंग, रात में 12 घंटे ड्यूटी, 8 दिन महीने में अवकाश। ये जब अगर आप शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको जो 8 दिन का अवकाश है वो मिला जाता है, और नाइट अगर ड्यूटी लगती है तो वो 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी। सो ये भी जो है वो शिफ्ट ड्यूटी रहेगी, और आपके जो भी रोस्टर बनेगा उसी के अकॉर्डिंग ये आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एक साथ ही 8 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, जैसे भी रोस्टर होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये रहेगा। नेक्स्ट जो है आपका कार्य क्या रहेगा, अगर आप एम्स में लगना चाह रहे हैं या लग गए हैं, कन्फ्यूज़न है, तो आपका कार्य ये रहेगा कि एम्स में एम्बुलेंस चलाना है, प्रशासन द्वारा दी गई जवाबदारी को कर्तव्य निष्ठा से निभाना है। एम्स के लिए जितनी भी एम्बुलेंस चलती है उसमें से आपको दिया जाएगा कि आपकी ये एम्बुलेंस की आपकी जिम्मेदारी है, आपकी यहाँ ड्यूटी लगी है, और मान लीजिए एम्स कहीं पे रेफ़र करता है तो उस एम्बुलेंस के ड्राइवर भी आप होंगे। और अगर एम्स में किसी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ रही है डीडीए के लिए या फिर डायरेक्टर के लिए, निर्देशक के लिए, अगर उनके लिए भी ज़रूरत पड़ रही है ड्राइविंग के लिए, तो वो भी आपकी ड्यूटी रहेगी। इन शॉर्ट आपको जो भी ड्राइविंग का जो भी काम रहेगा वो आपके लिए रहेगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमसे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।